कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया की एक विशाल कंपनी सुन्यांग ग्रुप के परिचय से होती है, जिसकी वर्तमान राजस्व 300 ट्रिलियन वॉन और परिचालन लाभ 30 ट्रिलियन से अधिक अनुमानित है। इसकी विभिन्न व्यापारिक गतिविधियां कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, भारी उद्योग, रसायन, वितरण, फैशन और खाद्य पदार्थों तक फैली हुई हैं और सुन्यांग ग्रुप को कोरिया की सबसे बेहतरीन कंपनी माना जाता है। सुन्यांग में एक कर्मचारी यून यूनवू बताता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ और एक स्थानीय विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उसने सुन्यांग ग्रुप की प्रवेश परीक्षा पास की और उसके पिता ने पूरे परिवार को जश्न मनाने के लिए बुलाया। जब उसे सुन्यांग के भविष्य की रणनीतिक योजना मुख्यालय में एक पद सौंपा गया तो उसे गर्व का एहसास हुआ। हालांकि कंपनी में उसकी भूमिका केवल एक सफाईकर्मी की थी, जो गंदे और तुच्छ काम करता था जिसे दूसरे करना नहीं चाहते थे। लेकिन यूनवू ने हार नहीं मानी। उसने इंग्लिश को मेहनत से सीखा और कई व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा की, हमेशा बेहतर करने की कोशिश की। आखिरकार उसकी लगन रंग लाए और कंपनी में उसकी स्थिति बदल गई। उसका नाम सुन्यांग के शाही परिवार तक पहुंच गया। जब भी कोई समस्या आती, चाहे बड़ी हो या छोटी, उसे बुलाया जाता। करियर के 13 साल बाद यूनवू को परिवार की छिपी हुई जड़ों के बारे में सबसे अधिक जानकारी थी और उसने उनका विश्वास अर्जित किया। इतना कि उन्होंने उसके खाते में अरबों डॉलर के गुप्त फंड डाल दिए। जब यूनवू मालदीव एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे अपने बॉस के शब्द याद आते हैं, मालदीव में तब तक रहो जब तक अभियोजन की जांच खत्म नहीं हो जाती और मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मैं पैसे तुम्हारे खाते में डाल दूंगा जब मैं कॉल करूंगा। यूनवू ने पूछा, माफ कीजिए, क्या इसे मेरे खाते में डालना ठीक है? उसके बॉस ने जवाब दिया, बिल्कुल। मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ यूनवू। तुम ही एकमात्र हो जो इसे संभाल सकता है। एयरपोर्ट के बाहर यूनवू को आत्मविश्वास महसूस हुआ। जब तक सुन्यांग ग्रुप का विश्वास उसके साथ था, उसकी जिंदगी अभी शुरू हो रही थी। तभी 2 अज्ञात लोग उसके पास आए और कहा, आएगू चीफ यू, इतनी दूर यात्रा करना कठिन रहा होगा। यूनवू चौंक गया और सोचा कि ये सचिवालय से हैं। उसने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों हैं? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, राष्ट्रपति ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है जब तक आप यहाँ हैं। मदद? यहाँ तक आना भी गुप्त है क्या? यूनवू ने कहा। उसके चेहरे पर डर दिख रहा था क्योंकि उसने एक गन देखी। दूसरे आदमी ने कहा, राष्ट्रपति ने हमें चीफ की मदद के लिए भेजा है, तो बस चुपचाप हमारे साथ चलो। उस पल यूनवू ने सोचा, यह नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे ऐसे ही फेंक दोगे? 13 साल लग गए। मैंने कितनी मेहनत की और वफादारी से काम किया और मुझे ऐसे फेंका जा रहा है। तारांकन? यूनवू ने आदमी से पूछा, अरे क्या मैं राष्ट्रपति को कम से कम एक कॉल कर सकता हूँ? गैंगस्टर ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे महज एक विभाग प्रमुख के लिए। यूनवू गुस्से में बोला, फिर तुम लोग कॉल करो और बताओ। मैं काम खत्म करूंगा और चला जाऊंगा। मैं दक्षिण अमेरिका या पूर्वी यूरोप जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। दूसरे गैंगस्टर ने जवाब दिया, अरे चीफ यून, क्यों नहीं तुम ये सब छोड़ देते? अपने माता पिता और पत्नी के बारे में सोचो। यूनवू अब डर के मारे ने सोचा, माता पिता? तारांकन? पहले गैंगस्टर ने कहा, उन्होंने तुम्हारे माता पिता के बारे में चिंता न करने को कहा। हम तुम्हारे माता पिता को एक बड़ी रकम देंगे और तुम्हारी पत्नी को अमेरिका भेज देंगे ताकि उसे कोई समस्या न हो। यूनवू ने सोचा, बकवास। जब वे मेरे साथ काम खत्म कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि वे भ्रष्टाचार का पूरा आरोप मुझ पर डाल देंगे। क्या वे मेरे परिवार को ऐसा इनाम या इलाज देंगे, उस भ्रष्ट कर्मचारी के परिवार को जो बेनकाब हो गया? वे मुझे कोई रिटायरमेंट पैसा नहीं देंगे। प्रॉपर्टी सीजन मुकदमे के साथ वे मुझे एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा की तरह। तारांकन? गैंगस्टर ने यूनवू को एक दूरस्थ जगह पर ले जाकर गाड़ी रोक दी। यूनवू बाहर आया और सूर्यास्त देखा। उसने अपने आप से कहा, ये झील जिसका नाम भी नहीं है, मैं इसे अपनी कब्र समझता हूँ। तारांकन? यूनवू ने गैंगस्टर से पूछा, रुको, क्या मैं बस ये कहना चाहता हूँ? लेकिन उसके कहने से पहले ही एक गन उसकी ओर इशारा कर रही थी। गैंगस्टर ने गोली चला दी और जैसे ही गोली लगी, यूनवू की आत्मा एक युवा लड़के के शरीर में स्थानांतरित हो गई जो गाड़ी में बैठा था। उसने चौंक कर देखा कि वह लड़के के शरीर में है, सोचते हुए, आह, एक और सपना जैसा। भले ही मैं 3 महीने बाद अपनी आंखें खोलूं, ये बस पिछले जीवन का सपना है। तारांकन? लड़के की मां ने पूछा, क्या हुआ डोजुन? क्या तुम ठीक हो? डोजुन ने समझाया, मेरी मां एक उभरती हुई अभिनेत्री है जिन्होंने एक फिल्म से स्टारडम प्राप्त किया,
लेकिन मेरे पिता, जो उनके फैन थे, ने उन्हें पैशनेटली कॉट किया और स्क्रीन से छिपा लिया। उसका भाई बोला, तुम सोते समय हंगामा कर रहे थे। माँ ने फिर पूछा, सच में? क्या तुम्हें बुरा सपना देखा? तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है। डोजुन ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चकित था। कृपया ज्यादा चिंता मत करो। माँ ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं राहत महसूस करती हूँ। माँ को थोड़ा चकित लगता है कि हमारा डोजुन अचानक इतना परिपक्व महसूस हो रहा है। डोजुन ने कहा, क्या? और सोचा, मैं समझता हूँ, मैं भी इस स्थिति से चकित हूँ आखिरकार। तारांकन 26 जुलाई 1987। यह मेरे मरने से 30 साल पहले का दिन था। कई किंवदंतियां छोड़ते हुए 3 महीने हो चुके थे कि मैं सुन्यांग के संस्थापक जिन यांगचोल के एक वारिस के सबसे छोटे बेटे के रूप में पुनर्जन्म लिया। 10 साल का छोटा बेटा मुझे मालदीव की अनजान झील पर मारने का आदेश दे चुका था। डोजुन ने सोचा, जिन डोजुन के शरीर में पुनर्जन्म लेने का क्या मतलब हो सकता है। जब मैं सुन्यांग ग्रुप के लिए काम कर रहा था, मैंने कभी इस परिवार से मुलाकात नहीं की क्योंकि उस समय वे पूरी तरह से बाहर थे। मैंने सुना था कि यह उनकी शादी की वजह से था। सबकी विरोध के बावजूद जब वे शादी करने लगे तो जिन यांगचोल इतना गुस्से में था कि उसका बेटा एक सेलिब्रिटी से शादी करना चाहता था। हालांकि शादी जारी रही क्योंकि मां के पेट में बच्चा था और इसके बाद परिवार को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। लेकिन मैं इस जोड़े को बहुत योग्य मानता हूँ। सुन्यांग ग्रुप के भाई बहन थोड़ी सी कंपनी की हिस्सेदारी के लिए लड़ते हैं, लेकिन जोड़ा नहीं। मेरे माता पिता बस दूर से सब कुछ देखते रहे, अपनी जिंदगी की दिशा में बढ़ते रहे। तारांकन, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके बेटे के रूप में पुनर्जन्म लेना। तारांकन, डोजुन सुन्यांग ग्रुप के घर पर पहुँचता है और कहता है, वाह, ये सोचकर कि मैं यहाँ वापस आऊंगा। वह देखता है 3 इमारतें, 1100 एकड़ का क्षेत्र, 3 मंजिलें, 2 बेसमेंट और 50 पार्किंग स्पेस। इस किले की परिधि 380 मीटर है। सुन्यांग ग्रुप के संस्थापक और कई कर्मचारियों के प्रबंधक जिन यांगचोल का महल। संस्थापक जिन यांगचोल की मृत्यु के बाद जांग नामिन और जिन जोन की अध्यक्ष ने घर पर कब्जा कर लिया।